मुंबई में आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की तरफ से आपको 25 एक बहुत बड़ा 3 दिन का एक बहुत बड़ा सेमिनार आज इसका प्रारंभ हुआ। मैं भारत सरकार का सचिव आयुष मंत्रालय राजेश कोटेचा, मैं आज इस कार्यक्रम के लिए आया था, सुबह से हूँ। और यहाँ पर काफ़ी डिग्निटरीज जिसको कहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ वो यहाँ आए हैं। प्रैक्टिशनर्स के साथ इंटरेक्शन, उनका अपस्किलिंग, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स वगैरह यहाँ आयोजित हुआ है। और जैसे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में हमारे जो नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, एथिक्स रजिस्ट्रेशन के राकेश शर्मा जी, दूसरे प्रेसिडेंट है आयुर्वेद बोर्ड ऑफ आयुर्वेद के, वो आए हैं। हमारा जो प्रकृति परीक्षण, राष्ट्रीय प्रकृति परीक्षण अभियान हुआ जिसमें 5 गिनेस रिकॉर्ड्स मिले, उसके जो प्रमुख कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, वो भी यहाँ उपस्थित है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रो वाइस चांसलर है प्रोफेसर निकुम जी, वो भी यहाँ पर हैं। और नीलेश जी जो हमारे जो है वो इसके प्रमुख आयोजकों में, इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन के, उनकी पूरी टीम है। कुल मिलाकर के ये काफ़ी बड़ा ताज वेस्ट एंड में ये कार्यक्रम हो रहा है। और आयुर्वेद के क्षेत्र में मुंबई में ये एक लैंडमार्क है। आयुर्वेद पर्व जो मुंबई के इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ और ये पहली बार हो रहा है। इसमें देश भर के सभी इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन से इसके स्टॉल रहे। और मैं आपके माध्यम से मुंबई की जनता को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आयुर्वेद पर्व के अंदर आप पधारें। यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा कैंप भी है और इंडस्ट्री की तरफ से जो नए नए नवाचार हुए हैं, स्टार्टअप की तरफ से नए नवाचार हुए, उसको भी जानने का एक सुअवसर हम सबके लिए है। आप सबका धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीलेश जोशी, एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का फाउंडर प्रेसिडेंट और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। मेरे को हमारे ये स्थापना दिन 33वां स्थापना दिन है, इसमें हम ये आयुर्वेद पर्व का हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सहयोग से आयोजन किया है, जिसके 3 पहलू है। एक तो एक्सपो है, दूसरा कैंप है और तीसरा साइंटिफिक सेशन है। एक्सपो के अंदर सब इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है। कैंप के अंदर सर ने जैसे बताया वैसे सब आम जनता के लिए कैंप्स का आयोजन किया है। और उसके साथ साथ में वही आम जनता सब आयुर्वेद के बारे में जानकारी ले पाए, इसलिए एक्सपो में भी वो सहभागी हो सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे मेन जो है वो साइंटिफिक इवेंट हो रही है। यह साइंटिफिक इवेंट के अंदर हम काफ़ी सारे आयुर्वेद जगत के जो डिजीज़ के बारे में जो है, कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, हिपेटोबिलियरी डिजीज़ है, आयुर्वेद में सर्जरी की बातें हैं, NABH की बात है, ये सब जो बातें हैं उन सब विषयों पर गहन चर्चा होने वाली है। और उसके लिए देश भर में से करीब 60 से ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड टॉप मोस्ट ब्रिलियंट पीपल जो है वो उसको एड्रेस करने वाले हैं। और उसमें से हमको उम्मीद है कि प्रैक्टिशनर्स को हम ऐसा ज्ञान मिले कि वो आम जनता को वो जो ज्ञान मिला उससे अच्छी तरह से ट्रीट कर पाए और वह ट्रीटमेंट से आयुर्वेद से लोग ठीक हो और उसके कारण लोगों को आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा जगे और आयुर्वेद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर पे पहुँचे और लोग दिन आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद, ऐसा उसका प्रयोग करें और आयुर्वेद का फैलावा बढ़े और इसके साथ साथ में पूरे आयुष सेक्टर का फैलावा बढ़े। उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सब संस्थाओं की तरफ से हमको जो सहयोग मिला है उन सबके भी हम आभारी हैं। और उसके साथ साथ में आप सब लोग यहाँ पे पधारे हैं और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज पूरे भारत भर में, मुंबई में तो मिले, महाराष्ट्र में तो मिले, मगर पूरे भारतवर्ष में ये मैसेज जाए कि आयुर्वेद जो है वो एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं रहते हुए एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन की सिस्टम बनने जा रही है और लोगों के लिए वो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ऐसा हमारा ये प्रयास है और उसमें हम सफल हो
ऐसी मेरी शुभकामनाएं है और आप सब लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी हम आप सब लोगों को प्रार्थना करते हैं। जो है वो इलनेस को हम वेलनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। एलोपैथी सिर्फ इलनेस पे काम कर रही है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो इलनेस को रिप्लेस यानी आय को रिप्लेस वी कर रहे हैं हम, इसलिए वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। और हर मेडिकल कॉलेजेस में ये वेलनेस सेंटर शुरू करके हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं अभी।